हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर क्लासेस स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, है ना। तो हम देखेंगे नीट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं क्या वही आए हैं जो हमने पढ़ा है या कुछ अलग आया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए टोलुइन दे रखी है, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कौन सी रिएक्शन होगी? साइड चेन हैलोजेनेशन। और यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन एटम किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे? हैलोजन एटम से, यानी पहला कंपाउंड ये बनेगा। फिर से रिएक्शन होगी, फिर से दूसरा हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होगा और हमें ये मिलेगा। अब यदि इस कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस कर लें, है ना, डाइक्लोरोफिनाइल मेथेन का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो आपको पता है दोनों क्लोरीन की जगह 2OH ग्रुप आके लग जाएंगे। और हम ये जानते हैं अच्छे से कि किसी एक ही कार्बन एटम से 2H ग्रुप जुड़े हुए नहीं रह सकते। तुरंत यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होगा और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड। अब लेकिन उन्होंने पूछा है कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट X क्या बनेगा, तो ये क्या होगा? डाइक्लोरोफिनाइल मेथेन। मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यानी किस रिएक्शन के द्वारा बेंजल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। तो देखो पहली रिएक्शन है गाटरमान सिंथेसिस, यस एल्डिहाइड हम बना सकते हैं। थर्ड रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, याद करो डायरेक्ट आपको बताया था टोलुइन की रिएक्शन अगर हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ करा दें तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड मिलती है। थर्ड रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन, आपको पता है बेंजिल क्लोराइड का रिडक्शन करा दें बाय द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BSO4, तब भी क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया? सेकंड, कि किस मेथड के द्वारा बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो अभी अभी आपने रिएक्शन पढ़ी कि बेंजिल क्लोराइड का अगर हम रिडक्शन करा दें विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BSO4 तो हमें क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू करेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। तो सिंपल देखो फर्स्ट ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है? 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो देखना जरा, दिस इज 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन मीन्स 2 डिग्री एल्कोहल है और जब 2 डिग्री एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। यस, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया? फर्स्ट ही राइट हो गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 हमसे क्या कह रहा है? देखो फिर से वही रोजेनमुंड रिएक्शन आ गई, है ना। रोजेनमुंड रिएक्शन में हम क्या करते हैं? जो हमारे पास एसिड हैलाइड है उनकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड BSO4 और हमें क्या मिलती हैं? एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं ना। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स, एक तो प्रोपेनल बना रहा है और एक एसीटोन बना रहा है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। जब हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं यानी एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ कराते हैं तो कार्बन कार्बन के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और वहाँ ओजोन मॉलिक्यूल कुछ इस तरह जुड़ जाता है और इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं ओजोनाइट। जब हम इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं बेसिक मीडियम में विद द जिंक तो देखो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है और हमें डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ क्योंकि एक प्रोपेनल बनाना और एक एसीटोन बनाना है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए को देखिए। ए में बट यहाँ थोड़ी सी कमी हो रही है कि यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए ना, मिसप्रिंट हो रहा है ये। तो देखिए अगर मैं इसके साथ ओजोन को ऐड कराऊंगा तो कुछ इस तरह ओजोन ऐड होगी, कुछ इस तरह, और डबल बॉन्ड दोनों के बीच का ख़त्म हो जाएगा। फिर जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एक प्रोपेनल और एक एसीटोन मिलेगी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द रिएक्शन देखो नाइट्राइल दे रखे हैं, उनका रिडक्शन करा रहे हैं
तो हमें क्या मिलेंगी, इमीन मिलेगी। इमीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे। देखो पहले यहाँ से फर्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, दिस इज इमीन। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये O और ये 2H, और हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड एसिटल्डिहाइड मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कीटोन दे रखा है आपको और कह रहा है इट कैन बी ऑब्टेन इन वन स्टेप बाय दी, है ना। कीटोन्स को एक ही स्टेप में हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विद अल्कोहल, ये तो बिल्कुल गलत है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये भी गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी गलत है क्योंकि एल्डिहाइड मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा बचा, केवल फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल, है ना। देखिए अगर कोई भी टर्सरी अल्कोहल है हमारे पास, जैसे ये एक टर्सरी अल्कोहल है, जब हम इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सिंपल हमारे पास एक तो कीटोन मिल जाएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, इस तरह से, कुछ इस तरह से, है ना। तो सिंगल स्टेप में हमें जो कीटोन मिलेगा वो ये होगा, टर्सरी अल्कोहल। नेक्स्ट आइए, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड बाई क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड। अभी बताया था आपको, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं इटार्ड रिएक्शन, है ना। जब हम टोलुइन का ऑक्सीडेशन करा रहे थे विद द हेल्प ऑफ क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 इन द प्रेजेंसी ऑफ CH2, तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा था, बेंजल्डिहाइड मिल रहा था। और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, इटार्ड रिएक्शन, है ना। बाद में जो कंपाउंड बनता है यहाँ से उसका हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ता है ना, फर्स्ट ये एंड देन सेकंड ये। नेक्स्ट आइए, केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स की, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा, बेंजल्डिहाइड आपके सामने ये लिखा हुआ है और आपको अच्छे से पता है कि बेंजल्डिहाइड पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। बट अगर मैं एसीटोफिनोन की बात करूँ, दिस इज एसीटोफिनोन, और एसीटोफिनोन पे हम 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। और जब हम इसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH की प्रेजेंसी में कराते हैं तो सिंपल सी बात है, कंडेंसेशन होगा, यानी टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन है। बट क्योंकि यहाँ दोनों एक एल्डिहाइड और एक क्या है, कीटोन है, यानी दोनों कार्बोनिल कंपाउंड डिफरेंट हैं, तो इस टाइप के कंडेंसेशन को हम नाम देंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यानी ये रिएक्शन किसका टाइप है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे ये कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन। देखिए कोई कंपाउंड है X जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हें दे रखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, जिसकी हम कॉपर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर पाउडर पर एट 573 केल्विन पर। तो कोई एक कंपाउंड बन रहा है A, जिसकी हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर मिरर प्राप्त होती है। इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो A कंपाउंड है वो क्या है, एक एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। तो देखिए सिंपल है कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसमें A दे रखा है मेथॉक्सीमीथेन, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है एथेनल, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है एथेनॉल, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मीथॉक्सीमेथेन, ये भी नहीं हो सकता। तो देख रहे हो, आपको केवल इतना पता चला कि कोई एक एल्डिहाइड है जिसकी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराने पर क्योंकि सिल्वर मिल रही है, इसलिए जो कंपाउंड A है वो क्या है, एक एल्डिहाइड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन निकल गए, केवल ऑप्शन नंबर कौन सा रहा, B राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से आप हमेशा एग्ज़ाम में एलिमिनेशन मेथड अपनाओ और अपना आंसर सही प्राप्त करो बहुत ही कम समय में। नेक्स्ट आइए,
ऑन द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। देखिए साइक्लोहेक्सेनोन ये हमारे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड है। अब आपको पता है यहाँ अल्फा कार्बन ये है, तो किसी एक अल्फा से एक हाइड्रोजन निकाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें कुछ कंपाउंड मिलेगा इस तरह से, है ना। ये हमारा एक कार्बेनाइन मिल गया। ये कार्बेनाइन दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन एटम पे अटैक करेगा कुछ इस तरह से, देखो, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह, तो हमें यहाँ से जो कंपाउंड मिलेगा उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगी। दिस इज द कंपाउंड। बाद में फिर यहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ेगा H+ है। तो अभी मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, इसको ध्यान दें, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ जो कंपाउंड मिला हमें, ये इससे आके H+ आयन जुड़ गया तो ये बना। फिर अगर हम इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होगा जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी, है ना। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो कि स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। देखिए सिंपल रिएक्शन दे रखी है। अब यहाँ अगर हम जो कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं H2 के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। तो देखिए जो इजी ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड के कंपैरिजन डबल बॉन्ड का इजी होता है, इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोजिनेशन है वो किसका होगा, डबल बॉन्ड का। और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा, बी, यानी साइक्लोहेक्सेनोन। ओके स्टूडेंट्स, इजी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन इज का एज कंपेयर टू द कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटा 1,2-डाइऑल फ्रॉम ट्रांस आइसोमर। देखिए हमारे पास साइक्लोपेंटा सिस आइसोमर दे रखा है। दिस इज सिस आइसोमर ऑफ साइक्लोपेंटा 1,2-डाइऑल। एक हमारे पास दे रखा है ट्रांस आइसोमर, दिस इज ट्रांस आइसोमर। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्शन एसीटोन के साथ कराते हैं ना, इस कंपाउंड की रिएक्शन जब हम एसीटोन के साथ कराएंगे तो सिस कंपाउंड तो आसानी से इस तरह रिएक्ट कर जाएगा, है ना। बट जो हमारा ट्रांस कंपाउंड है ये एसीटोन के साथ इस तरह रिएक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, इस तरह रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि एक दूसरे की एंटी पोजीशन पर हैं, इसलिए यहाँ रिएक्शन होगी और यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। सो दैट्स वाई वी कैन यूज एसीटोन फॉर द डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ साइक्लोपेंटा 1,2-डाइऑल। ठीक है, नेक्स्ट आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन, है ना। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, याद करो आपको मैंने समझाया था, उसकी जो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होता है इसका नेचर एसिडिक होता है, क्योंकि जब हम इसे रिमूव कर देंगे तो जो बनने वाला कार्बेनाइन है वो कुछ इस तरह का होगा, दिस इज कार्बेनाइन, और इस कार्बेनाइन में इस तरह से रेजोनेंस पाया जाएगा, है ना। इसलिए जो कंपाउंड है अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोनिल कंपाउंड का, वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, समझाया था आपको, याद करो। और इस टाइप की आइसोमेरिज को हम नाम देते हैं कीटो इनोल आइसोमेरिज। देखिए यहाँ ये ग्रुप क्या है, कीटो फॉर्म में है, जबकि ये फॉर्म कौन सी है स्टूडेंट्स, इनोल फॉर्म है ना। जिस कार्बन से, देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको,
ये हमारे पास एसीटोन है, सपोज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं हम एसीटोन। अब अगर मैं इसमें कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करूं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो इसकी दूसरी फॉर्म क्या बनेगी, कुछ इस तरह से। और इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम नाम देते हैं कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, है ना। बट जनरली हमारे पास कीटो ग्रुप यानी कीटो जो कंपाउंड होता है वो इनोल कंपाउंड के कंपैरिजन मोर स्टेबल होता है। मैं कह रहा हूँ जनरली, है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद प्राइमरी एमाइड। ध्यान दो, प्राइमरी अमीन दे रखा है ना, प्राइमरी अमीन किस किस की रिएक्शन करानी है, एल्डिहाइड है आर, ये कंपाउंड है हमारे पास एल्डिहाइड। और अगर हम इसकी रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ करा दें कुछ इस तरह से, तो हमें जो बनने वाला कंपाउंड है, डायरेक्ट याद करो मैंने इस टाइप की रिएक्शन में आपसे ये कहा था कि यहाँ से और यहाँ से 2H, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। और इसको स्टूडेंट हम नाम देते हैं सिफ बेस। क्या नाम देते हैं, सिफ बेस, ठीक है। इसका आगे यूज भी करते हैं हम टेस्ट के लिए। तो देखिए आज हम इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 16, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर आपको ये सेशन स्टूडेंट अच्छा लग रहा है और आप चाह रहे हो कि मैं इसी तरह कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कराऊं नीट एंड जेईई के और इजी वे में, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।